हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल यूनिक स्टडी। देखिए, अभी तक हम 3.1 के एक्सरसाइज के सवाल कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 3.2। तो 3.2 भी लगभग 3.1 के जैसी है, जैसे उसमें हमने सॉल्व करा था और ग्राफ बनाया था, वैसे ही हमें इसमें भी करना है। इसमें भी हमें सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन के बाद हमें उसका ग्राफीय रूप भी दिखाना है। तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें इसे सॉल्व तो करना है, यानी सबसे पहले तो हमें एक समीकरण ज्ञात करनी है इनकी। और समीकरण हमें किसी और विधि से, मतलब समीकरण तो हम बना लेंगे इससे, लेकिन हमें मान जो ज्ञात करने हैं वो ग्राफ के उससे ज्ञात करने हैं, मतलब ग्राफ बनाकर ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो चीज हमें माननी होती है, मतलब जो हमें ज्ञात करना होता है, उसे हम मान लेते हैं एक्स या वाई। क्योंकि हमें दो चर लेने हैं तो हम एक एक्स ले लेंगे, दूसरा क्या ले लेंगे, वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला क्वेश्चन है, माना लड़कियों की संख्या एक्स है और लड़कों की संख्या कितनी हो गई, वाई। अब देखिए, पहली शर्त क्या कह रखी है, पहली शर्त अनुसार कह रखा है कि जो देखिए क्या दे रखा है इसमें कि जो प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं बच्चे, उनकी टोटल संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, तो अब लड़कियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लड़कों की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी टोटल बच्चों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो पहली शर्त के अनुसार हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। ठीक, अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में कह रखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यानी लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। जब हम लड़कियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस करेंगे तो हमारा 4 बचना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x, क्योंकि लड़कियों की संख्या x है, माइनस लड़कों की संख्या और बराबर कितना बच रहा है हमारा 4। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। देखिए, हमने समीकरण तो बना ली है, अब इसका ग्राफीय रूप भी दिखाना है हमें। तो ग्राफीय रूप में कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ऐसे ही x इज इक्वल टू 0 सेकेंड समीकरण में और y इज इक्वल टू 0 सेकेंड समीकरण में। तो सबसे पहले देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ ताकि आपके एग्जाम में करने का तरीका आप सीख सके। मेनली आपके करने का तरीका होता है, अगर आप सवाल सही कर रहे हैं और आपने सवाल का तरीका सही नहीं करा है तो अभी आपका सवाल गलत ही माना जाएगा। इसलिए जिस कायदे से सवाल होता है वो पूरा करके दिखाया जा रहा है, आप उसे भी सीखें और सवालों को भी सीखें। तो देखिए, सबसे पहले ज्यामितीय निरूपण लिख लिया हमने, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। तो अब पहले एक्स और वाई के मान निकाल लेते। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमें पहले समीकरण 1 के मान निकालने हैं। तो समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर, जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, यानी हमारे y का मान कितना आ जाएगा, 10। ऐसी y इज इक्वल टू 0 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा x प्लस के 0 इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू भी क्या आ गई, 10।
चाहे आप एक से अधिक मान निकाल सकते हैं या दो से भी मान निकाल सकते हैं। मेनली हमें ग्राफ बनाना है, तो आप मान कोई भी निकालिए, ग्राफ हमेशा सेम ही आता है, ये भी ध्यान रखिए। अब देखिए समीकरण 2 के मान निकालने हैं हमें। समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x की जगह तो 0 हो गया, माइनस के y इज इक्वल टू 4, यानी y का मान कितना आ गया, माइनस के 4। अब y इज इक्वल टू 0 रखने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस के 0 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा माइनस का भी वैल्यू आ रही है, तो हमें ग्राफ में माइनस की वैल्यू भी शो करनी पड़ेगी, जिससे हमारा ग्राफ परफेक्ट बन सके। तो चलिए जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ बन चुका है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो गैप लिया है वो 2 2 का गैप लिया है, ताकि ग्राफ ज्यादा लंबा ना हो, आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे सके। आप एक एक का गैप भी लेके चल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप ग्राफ कितना बड़ा बनाना चाहते हैं या कितना छोटा बनाना चाहते हैं। आप जितनी ज्यादा वैल्यू लेंगे ग्राफ उतना छोटा होता चल जाएगा, लेकिन आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए ग्राफ में मैंने 2 2 के गैप लिया है और वो सारी वैल्यूज मेरे इसमें मान में आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10, तो मैंने 10 के अलावा 2 एक्स्ट्रा और ले लिया है। अब बनाते हैं ग्राफ। सबसे पहले ये तो हो गई समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण 2। ये आपको नंबर नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है सिर्फ। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू क्या है, 0 और y इज इक्वल टू क्या है, 10। तो हम x इज इक्वल टू, ये तो हो गई हमारी x की वैल्यू और ये क्या हो गई हमारी y की, ऐसी ये y डैश, सॉरी x डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा y डैश, नीचे वाला हिस्सा। अब x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू कितना है, 10। तो एक तो हमारा पॉइंट मिल गया, ये ध्यान रखिएगा। 0 अगर पॉइंट आ रहा है किसी का, तो उसकी दूसरी वाली वैल्यू को ही हम दूसरा पॉइंट मानते हैं, यानी इस वाले पॉइंट को हम क्या मानेंगे, इसका मेन पॉइंट मानेंगे। अब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 0, तो हम इसमें इसको मानेंगे। आप गैप इक्वल लेके चलिएगा, ठीक है। हो सकता है मेरा गैप कम या ज्यादा हो गया हो। अब देखिए एक तो हमारा ये आ गया, इसकी हम लाइन खींच देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू क्या, माइनस के 4। तो ये आ गया हमारा पॉइंट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस के 4। y की वैल्यूज हमारी नीचे है, तो ये आ गया पॉइंट। और x इज इक्वल टू 4 यानी ये, और y इज इक्वल टू 0, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर। अब इसे मिला देते हैं। अब देखिए यहाँ पे काटा कहाँ पर है इसने, ये बीच में सेंटर पे काटा है इसके, ठीक। तो इसे हम क्या मान सकते हैं, क्योंकि 6 और 8 के बीच में काटा है, तो ये हो जाएगी 7। और यहाँ पर कहाँ पर काटा है, इसके बीच में। ये मान निकालने का तरीका है कि जहां पे ये पॉइंट काटेगा आप उसके सेंटर पॉइंट को मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो ये 2 और 4 के बीच में क्या पॉइंट आएगा, 3। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप गैप में ये वैल्यू लिखें ब्रैकेट में, तो हमेशा x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू हमेशा बाद में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। यानी लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, और लड़कों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पर अब देखिए अगर कंडीशन कही जाए, क्योंकि हम दोनों को जोड़कर हमारे 10 बच्चे बैठने चाहिए, तो 7 और 3 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 10। और जब हम 7 को 3 में से माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 4। तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो ये आ गए आपके मान निकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, ठीक। यानी हम जब 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद रहे हैं तो हमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन खरीदने पर उसका कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक पेन का मूल्य हमें निकालना है। तो करने का तरीका वही है, 2 अलग अलग चीजें दे रखी हैं, आप उनके मूल्य को क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। तो यहां लिखेंगे माना
पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपए। जब भी मूल्य की बात आएगी, भले आप x माने या y माने, रुपए जरूर लिखेंगे। और कलम, कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y रुपए। अब शर्तानुसार, क्योंकि दो कंडीशन दे रखी है इसमें, पहली शर्त दो दे रखी है इसलिए, ठीक। पहली शर्त अनुसार क्या रखा है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद रहे हैं, तो 5 पेंसिल के लिए हमें एक पेंसिल के लिए इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 5 के लिए कितने देंगे, 5x। तो यहां लिखेंगे 5x प्लस के 7y। जब ये दोनों खरीद रहे हैं तो हमें 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रखा है कि यदि अगर हम 7 पेंसिल, यानी इसका उल्टा कर दें, पहले हमने 5 पेंसिल खरीदी थी, अब 7 पेंसिल खरीद रहे हैं और 5 पेन खरीदे, तो हमें 46 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। अब हमें पेन और पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफ के रूप में सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे ज्यामितीय निरूपण। अब निरूपण करने के लिए हमें मान निकालने पड़ेंगे, तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू, समीकरण 1 से, क्या है हमारी समीकरण 1, 5x प्लस के 7y इज इक्वल टू 50, यही है। यहां पर x इज इक्वल टू क्या रखने पर, देखिए x बराबर अब की बार हम 0 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब हम x बराबर 0 रखेंगे 5 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 50 के अपॉन में चला जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो अपॉन में मिलेगी या फिर पॉइंट में मिलेगी। तो हम कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे हमें वैल्यू जो पॉइंट में ना मिले। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। फिर 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 प्लस के 7y इज इक्वल टू 50। फिर 15 को जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, यानी जब उसका स्थान परिवर्तन करेंगे, तो ये जो प्लस का है इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस के 15। अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 35। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू मिल गई हमें जो 7 की टेबल से कट सकती है, तो अब हमें कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं मिलेगी। तो आपको भी ऐसे ही एडजस्ट करना है, वैल्यू ऐसे सेट करनी है कि हमें पॉइंट में वैल्यू कम मिले। y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, यानी y इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 5। एक वैल्यू निकल गई हमारी। अब हम y की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो हमारा x का मान पॉइंट में ना आए, तो यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू, क्या रख देते हैं कि ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पे 5 से कटने वाली वैल्यू मिल जाए हमें। तो अभी हमने 15 रखा था, 3 रखा था, 15 हो गया था, माइनस करके 35 आ गया था। यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 रख दे रहे, ठीक, 5 नहीं, देखिए y इक्वल टू अगर हम 0 रख दें, ठीक, तो ये तो 0 हो जाएगा 7 हमारा, और 5 50 से कट जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, 5x प्लस के 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। 5x ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 50, x इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 ही कम 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो देखिए ऐसी वैल्यू आपको खुद सेट करनी पड़ेगी, जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू रखें। आप वैल्यू कोई भी रखिए, ग्राफ हमेशा सेम ही आता है, ये मैं आपको कह रही हूँ बार बार। तो बस वैल्यू आप पॉइंट में ना लेकर आए, कोशिश इतनी करें। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो आप पॉइंट से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट में भी लेकर आ सकते हैं। अब समीकरण 2 के मान निकाल लेते हैं जल्दी से। देखिए समीकरण 2 क्या दे रखी है, 7x प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। अब हमें फिर से ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी कि कट जाए पूरी पूरी वैल्यू। तो x इज इक्वल टू क्या रखें कि सामने वाली वैल्यू हमें, क्योंकि हमें x की जगह पे वैल्यू रखनी, तो y से कटने वाली वैल्यू आनी चाहिए। क्या रख देते हैं, हम रख देते हैं फिर से 3। x इज इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 प्लस के 5y इज इक्वल टू 46।
मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। 21 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा वो माइनस का, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। 5y माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 और 4 में से 2 जाएगा 2। अब y इज इक्वल टू कितना हो गया 25 अपॉन 5, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, तो y का मान कितना आ गया 5। ये आ गया हमारा y का मान। अब हमें किसका मान निकालना है, x। देखिए x इज इक्वल टू तो मान आ गया है हमारा, x इज इक्वल टू 0 3 रखने पर, और y इज इक्वल टू 5 आ गया है मान हमारा। अब हमें क्या रखना है, y इज इक्वल टू कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो x की वैल्यू बिना पॉइंट वाली संख्या हमें मिल जाए। तो हम क्या रखेंगे, x y इज इक्वल टू माइनस के 2 रखने पर यहां पर रख देते हैं 7x प्लस 5 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 46। ठीक, 7x माइनस प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 46। 7x, अब जब ये माइनस की वैल्यू हो गई है हमारी, तो बराबर के इधर जाने पे कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 46 प्लस के 10, 7x इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू 56 अपॉन 7। 7 के पहाड़े में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा 8। तो हमारी दोनों वैल्यूज निकल के आ चुकी हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ भी बन गया है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसे ग्राफ पे दिखाना कैसे है, हम मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर वाले पहले वाली समीकरण लिख रखी है और नीचे दूसरी वाली समीकरण के मान लिख रखे हैं। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 3 लेने पे, ठीक, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज अलग हो गई, कहीं टच नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक लाइन होते हुए मानेंगे, क्योंकि हमें y इज इक्वल टू कितना चाहिए 5 चाहिए। तो हम यहाँ पे देखिए ये तो इसके अकॉर्डिंग है सीधी सीधी, ये वाली चाहिए हमें। एक दूसरे को ये जिस पॉइंट पे काटेंगी वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू क्या 0, क्योंकि ये 0 पे आ रहा है तो हम इस वाले पॉइंट को मानेंगे। तो देखिए हमारे पॉइंट कौन सा आ गया, लाइन खींचेंगे तो ठीक, एक रेखा ये आ गई हमारी। अब दूसरी क्या दे रखी है, x का मान 3, यानी जो हमने अभी लिया था x का मान 3, y इज इक्वल टू 5, यानी एक पॉइंट तो हमारा यही है 3,5। ठीक, नेक्स्ट क्या है, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू क्या माइनस के 2। तो y वैल्यू कहां पर है, यहां पर, ये हो गई y डैश, ये हो गई y। अब माइनस के 2 यानी ये लेना है, तो ये हो जाएगा जब हम इसे मिलाएंगे, नहीं, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 10, दोनों अलग है। जब हम इसे मिलाते हुए खींचेंगे एक पॉइंट, ये देखिए इससे खींचेंगे और इसे खींचेंगे तो एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, वो दूसरा पॉइंट हो गया, और पहला पॉइंट कहाँ है हमारा, ये, इन दोनों को मिला देंगे। तो देखिए अब ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगी वही x और y के मान होंगे। तो इन्होंने एक दूसरे को किस पॉइंट पे काटा है, 3 और 5 पे, जो हमारे दोनों में कॉमन भी आ रहे थे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक पेन का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य हमने माना था x और पेन का मूल्य क्या माना था हमने y। तो देखिए अब इसमें जो ग्राफ में हमने बनाया है, इसमें आगे वाली वैल्यू जो होती है वो होती है x की और पीछे वाली वैल्यू क्या होती है y की। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए और एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपए। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेनली इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ सीखना है अच्छे से, तो कोशिश की है मैंने पूरी आपको समझाने की। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं।